औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की ये वीडियो जैसा कि आप इसका थंबनेल देख चुके हैं, ये नेचरियुल मज़हब एक शख्सियत गुजरी है, अहमद ख़ान कुल्ली, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान कहा जाता है। और मैं अव्वल तो इस बंदे के नाम से ही बड़ा हैरान हूँ, तो सैयद भी और ख़ान भी है माशाल्लाह, इससे आगे अब क्या कहा जाए। मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब ने जब उससे इस बंदे के लिहाज से सवाल हुआ, और 75 के नोट पे हाल ही में हुकूमत ने माशाल्लाह इसकी तस्वीर भी लगा दी थी, एज यू कैन सी। तो अज़ीज़ान, मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब से जब इसके अकायद के बारे में पूछा गया तो उसने मन घड़त तावीलात करके उसे बचाने की कोशिश की है। और ये तो मंगोल जेलमी साहब का एक बहुत बड़ा आप कह लें वतीरा है कि जिसने भी अकायद उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ खिलवाड़ किया, उनके अकायद को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो मिर्ज़ा इंजीनियर का हीरो है। चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे वो मौदूदी हो, चाहे जावेद अहमद गांधी है, चाहे सर सैयद नेचरी हो। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी एक मुतालबा करूंगा कि खुदारा आप ये हर पॉलिटिकल शख्सियत को अगर हीरो बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह तो सारा का सारा दीनी निज़ाम ही आप बिगाड़ कर रख देंगे। आपको अगर उस बंदे के अकायद और नज़रियात के बारे में नहीं पता कि उसके अकीदे कैसे थे, कुरान और हदीस का वो दाई था या नहीं था, व आइज़न क्या मामलात थे उसके और इस्लाम के, इस तरह अगर उसे हीरो बनाने, इस तरह तो पूरा निज़ाम बिगड़ गया। फिर खुदा न खास्ता वो दिन दूर नहीं है जब ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के बजाय सियासी जमहूरी पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम हो जाएगा, खुदा न खास्ता। खैर अज़ीज़ान, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनाज़िर हूँ, तो मुझे ज़्यादा ये चिकनी चढ़ी बातें करने की आदत नहीं है। चलते हैं मंगोल जेलमी की वीडियो की तरफ, और उसने जिस तरह दिफा करने की कोशिश की है, फिर हम हजरत की तरह बैंड बजाते हैं। आड़ से पहले, इस मौलवी से पहले किसी ने सर सैयद अहमद खान को कादियानी कहा है? आपने कभी सुना हो? मैंने सुना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी इख्तरा है। उससे पूछे कहां लिखा हुआ है कि वो कादियानी है, कहां लिखा हुआ है? हाँ, वो नेचरी था, यानी नेचर का मानने वाला, मोजज़ात का मुनकिर था, ये सब कुछ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई। मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल दोनों उनकी तारीफ करते थे। तो इससे कहें थोड़ी जुर्रत करें और ये कहें कि मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर इकबाल, जिनके शार उनके खादिम रिजवी साहब भी पढ़ते थे, ये भी कादियानी नवाज थे, क्योंकि ये तारीफें करते थे सर सैयद अहमद खान की। यार इन चीजों से बाहर निकले, जिसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करें। जय ग्रामिया कादर, यकीनन आप सबने ये मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब की वीडियो देख ली होगी। मैं कहता हूँ इस बंदे का तो वैसे ही इसमें तो गैरत मर गई है और कोई बात नहीं है। जहालत इस बंदे की सर चढ़ के बोलती है। सबसे पहले तो ये सर सैयद नेचरी के ऊपर इसने दिफा करने के लिए कहा है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों भी उसकी तारीफ़ें किया करते थे। वाइज़न बहुत सारी जो बातें हैं, तो तारीफ़ें अव्वल तो मुस्तनद ज़राए से साबित ही नहीं है, और अगर हों भी, बफ़र्ज़ महल हों भी, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अलीगढ़ के तलबा को अपनी तरफ उनकी अटेंशन डाइवर्ट करके उनके अकायद और उनकी सियासत को सुधारने के लिए ये किया था। और अगर तारीफ की आप बात करते हैं मिर्ज़ा मंगोल जेलमी साहब, तो अव्वल तो आपने कोई दलील तो दी नहीं इस पे। आए मैं तनकीद की दलील दिखाता हूं, लेकिन इशारतन तनकीद है। अब समझदार के लिए जिसे कहते हैं इशारा काफ़ी होता है। पहले तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब शरह बांगे दरा, पहले इन ज़बात के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को हम धो दें ज़रा। बेटे कभी आओ तो सही, हमारी लाइब्रेरी, तुम्हें बताएं तुमने क्या कहा और हम क्या कहते हैं। सफ़ा 202, तलबा अलीगढ़ के नाम, टॉपिक ही यही है। अब जो थोड़ा सा भी इल्म रमल, इल्म रजज़ और ये बहर शायरी के लिहाज से कोई इल्म रखता है, वो समझ जाएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है और किस लिए। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने वाज़ेह यहाँ पर फरमाया, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। ठीक है। तायरे ज़ेर दाम के नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुन लो कि नालाए तायरे बाम और है। सुभान अल्लाह। अच्छा भले
अब ये तायर ज़ेर दाम मिर्जा की बला जाने क्या होता है? तायर ज़ेर दाम का मतलब है जाल में फंसा हुआ परिंदा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज़े कह रहे हैं कि तुम्हारा बाबा जाल में फंसा हुआ था, मैं आज़ाद हूं। उसका मसला और था, उसका तर्ज प्याम और था, मेरा और है। वो फंसा हुआ था अंग्रेजों के जाल के अंदर। ये साबित भी करेंगे हम अजीजान, ये इस बात को साबित भी करेंगे कि वो कितना अंग्रेजों का चमचा खर्चा था। ये अहमद कुल्ली, जिसे सर सैयद अहमद खान कहते हैं। वह आइजन अब अंग्रेजों की मजम्मत, ये मेरे पास कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर व बयानात जिल्द नंबर 3 मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इसमें सफ़ा नंबर 23 पे 23 पे कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला मुस्लिम लीग के एक इजलास से ये 15 फरवरी सन 1942 को खिताब कर रहे थे सिराजगंज में। वाज़ उन्होंने फरमाया था, बरतानवी हुकूमत मुसलमानों की कोई खास दोस्त नहीं है। इबारत आपने देख ली। अब यकीनन सारे ये सोच रहे होंगे कि इस इबारत का सर सैयद अहमद कुली खान के लिहाज से क्या ताल्लुक है। अजीजान, तो आए मैं ताल्लुक दिखाता चलूँ। ये डॉक्टर मुबारक अली साहब की किताब मेरे पास मौजूद है, अलमिया तारीख, और इसमें सफ़ा नंबर 152 पे मजहब और मुफाहमत, इस टॉपिक में उन्होंने वाज़ह लिखा, सर सैयद ने मजहबी नुक्ता नज़र से मुफाहमत की पॉलिसी को सही साबित करने की कोशिश की और मजहबी दलाइल के जरिए मुसलमानों को यह बावर करवाने की कोशिश की कि अंग्रेजी हुकूमत को तस्लीम कर लेना ऐन इस्लाम है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। उनकी बदकारियां, उनकी बदबख्तियां, उनकी शराबें पीना ऐन इस्लाम है। फिर मुसलमानों को कत्ले आम ऐन इस्लाम है। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों में मजहबी लिहाज से कोई ज्यादा फर्क नहीं, सुभान अल्लाह। वो जनाब ईसा के मामले में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, ये कह रहा फर्क ही कोई नहीं। खैर, दोनों एक जैसे अकायद रखते हैं, इसलिए उनसे ताउन करना मजहबी फराइज में से है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये अजीजान गिरामी क़द्र, ये सर सैयद के अकायद। इसी वजह से कायद ने कहा था कि ये अंग्रेजी हुकूमत ये हमारी दोस्त नहीं, कायद आज़म उनसे इत्तेहाद तक नहीं कर रहे, और ये कह रहे हैं उन पे ईमान लाना अस्तगफिरुल्लाह इस्लाम है, मजहबी फरीजा है। उनके और हमारे अकायद में कोई फर्क नहीं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और वाइजन, अब मैं अगर शिया नुक्ता नजर से बात करता तो फिर जाहिर बात है गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सीरियस नोटिस लेना नहीं था उसका। आए उलमाए अहले सुन्नत से पूछते हैं कि क्या सारा मामला था। और सबसे बढ़ के बात, मंगोल जेलमी साहब फरमा रहे हैं कि जी आज तक कभी सर सैयद को किसी ने कादियानी कहा। और मंगोल जेलमी साहब, खुदा का नाम है, थोड़ा पढ़ लिख लें, ये लाखों किताबें छप चुकी हैं, मुतालिया कब करेंगे? ये देख लें, ये हजरत है जी इल्मी किताबी, जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि मुस्लिम उलमा ने इसे कादियानी नहीं, कादियानी के अकीदे का बानी करार दिया है। सिर्फ कादियानी नहीं, कादियानी तो इसका चमचा खर्चा था। आए, ये जिल्द नंबर 6 मेरे पास मौजूद है, अलिफाजातुल यौमिया मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी के। ओ बेटा, कम टू योर डैडी, मेरे से पूछो। सफ़ा नंबर 274 पे ये मलफूज नंबर 381, सर सैयद अहमद खान से बहुत गुमराही फैली। इस टॉपिक में वो वाज़े कहते हैं, एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि सर सैयद अहमद खान की वजह से बड़ी गुमराही फैली। ये नेचरियत जीना है और जड़ है इल्हाद की, इससे फिर शाखें चली हैं। इल्हाद यानी कि कुफ्र, अल्लाह का इनकार। ये कादियानी इस नेचरियत ही का अव्वल शिकार हुआ। आखिर यहां तक नौबत पहुंची कि उस्ताद यानी सर सैयद अहमद से भी बाजी ले गया, नबूवत का मुदई बन बैठा। ठीक है जनाब, वाज़े अशरफ अली थानवी साहब ने उसे कादियानी का अब्बा लिखा है यहां पे। अजीजान, कादियानियत को परवान चढ़ाने वाला ही ये नेचरी था सर सैयद। और मिर्जा साहब कह रहे हैं मुझे दिखाएं कभी किसी ने उसे कादियानी कहा है। लिटरली इस बंदे की जहालत सर चढ़ के बोलती है। तो आइजन, ये तो देवबंदी उलमा में से थे ना। अब बरेलविया, ये फतावा रिजविया मेरे पास मौजूद है, अहमद रजा खान बरेलवी साहब का, जिल्द नंबर इसकी 15, फतावा रिजविया, सफा नंबर 539 539 पे, पार्ट नंबर 6, नेचरियों के झूठे खुदा। इसमें अहमद रजा खान साहब क्या लिखते हैं? रिसाला सैयद अहमद खान पर नेचर इब्ताल गुलामी, सफा 3, ऐसी हालत साने की मर्जी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। साफ आया है कि गुलामी इस कादिर मुतलक की मर्जी और कानून कुदरत दोनों के बरखिलाफ है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खैर, सफा 20, गुलामी खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती,
क्या पाक परवरदिगार ही नापाक चीज को इंसान के हक में जायज करता है? असली जुल्म और ठेठ नाइंसाफी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। अल्लाह नाइंसाफी भी कर रहा है, हम अल्लाह के अब्द भी नहीं है, अब्द व माबूद का सारा ताल्लुक भी टूटा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। अजीजान, मुझे अब ये मिर्जा मंगोल जेलमी साहब बताएं, ये है नेचरियत। और इसके नजदीक तो नेचरी होना कोई जुर्म नहीं है, वो नेचरी था, ठीक है, लेकिन उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के उसने क्या कमाल किया, क्या कर दिया? अगर फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के उसने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, तो वो लाला लाजपत राय ने भी नेशनल कॉलेज बनवा दिया था। फिर उसी नेशनल कॉलेज से HRA के कई लड़के निकले हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो राम प्रसाद बिस्मिल ने शुरू की थी, और उनके अरेस्ट होने के बाद फिर ये चंद्रशेखर आजाद उसके चीफ कमांडर बने, वाइजन, फिर ये सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, और सबसे बढ़ के भगत सिंह, इन सब ने आके फिर काम किया। अंग्रेज उन्होंने कत्ल तक किए हैं। सॉन्डर्स असिस्टेंट कमिश्नर था, उसे कत्ल तक किया। तो सर सैयद से तो करोड़ ज्यादा इल्मी लिहाज से, फिर क्या उसे कहते हैं, जंगी लिहाज से इन्होंने काम किए, तो इनको भी हीरो मानो, इनको भी हीरो मानो। कमाल है यार। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के उसने कौन सा कमाल कर लिया? बोगस दलील थी, बहुत ही बकवास दलील थी। एफर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, ये एफर्ट्स हैं। नेचरियत, कादियानियत, जिद्दीकियत, इल्हाद, ये उसकी एफर्ट्स। और सबसे बढ़ के बात अजीजान, अब हम अहले हदीस उलमा की तरफ चलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि इस बंदे के पास अपने अकायद और नजरियात जो फासिद थे, इसके कोई दलील थी इसके पास? सनाउल्लाह अमृतसरी इमाम है अहले हदीस, उनकी ये जिल्द नंबर अव्वल है तफसीर सनाई, मेरे पास मौजूद है इस वक्त। सफा नंबर 17 सूरह फातिहा की तफसीर में वो लिखते हैं, वाज़ेह यहां पर कहते हैं, नाजरीन गौर करें सर सैयद की किस कदर जुर्अत है, और मुझे हमेशा इनकी जरूरत पर ताजुब हुआ करता है कि तमाम जहान के मुकाबले पर खम ठोंक कर खड़े हो जाएं। खम ठोंकना मिर्जा की बला जाने का होता है, इसका मतलब है लड़ाई वगैरह बजिद हो जाना, ये मुहावरा है। मगर इसके सामान मुहैया नहीं करते। कोई दलील कवी तो कुजा ज़ईफ भी अपने दावे पर पेश नहीं करते। कोई कवी दलील तो बहुत दूर की बात है, कोई ज़ईफ दलील भी नहीं थी इस बंदे के पास इसके अकायद के लिहाज से। ये आप अजीज़ान गिरामी कादर, ये आप खुद देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने डॉक्टर मुबारक अली साहब की किताब अलमिया तारीख से एक इबारत पेश की थी कि ये अंग्रेजों के कितना पीछे लगा हुआ था, उनका चमचा खर्चा था, और कैसे उनकी हुकूमत के दवाम के लिए कोशिशें कर रहा था। बिल्कुल यही बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल उसने भी की थी। ये उसके शैतानी खजान अल मारूफ रूहानी खजान जिल्द नंबर 13 मेरे पास मौजूद है, गुलाम अहमद कादियानी की, सफ़ा नंबर 343 पे जिल्द 13 में ये इसका अंदर किताब ज़रूरत उल इमाम है। वाज़ेह वो लिखता है, उन किताबों के देखने के बाद हर शख्स इस नतीजे तक पहुंच सकता है कि जो शख्स बराबर 18 बरस है ऐसे जोश से कि जिससे ज़्यादा मुमकिन नहीं गवर्नमेंट इंग्लिशिया की तायीद में ऐसे पुरजोर मजमून लिख रहा है, उन मजमूनों को ना सिर्फ अंग्रेजी अलमदारी में बल्कि दूसरे ममालिक में भी शाया कर रहा है, क्या उसके हक में यह गुमान हो सकता है कि वो इस गवर्नमेंट मोहसिना का खैर ख्वाह नहीं? बिल्कुल वही बात, अंग्रेजों का चमचा खट जाता है ये कादियानी भी। गवर्नमेंट मुतवज्जे होकर सोचे कि ये मुसलसल कार्रवाई जो मुसलमानों को इताअत गवर्नमेंट बरतानिया पर आमादा करने के लिए बराबर 18 बरस से हो रही है, और गैर मुल्कों के लोगों को भी आगाह किया गया है कि हम कैसे अमन और आज़ादी से साया गवर्नमेंट हाजा जिंदगी बसर करते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल वही बात जो ये अहमद कुल्ली देशरी ने की थी, सर सैयद अल सो कॉल्ड ने, वही बात ये हजरत मिर्जा मुतर अलैह शलवार ने भी अपनी किताब में की है। अजीजान, अल्लाह अकबर। अब आप मुझे खुद बताएं कि इस बंदे के कादियानी नवाज होने में क्या शक है? थानवी साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा था, क्योंकि मेरे अपने इख्तलाफात हैं मैं देवबंद से, लेकिन जो ठीक बात है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा था। हवाला मिल गया फकीर साहब, कादियानी इसको कहा हुआ है। अब इस बंदे का मुनकर कुरान और हदीस होना हम आपके सामने साबित करते हैं। पहली बात तो मिर्जा मंगोल जेलमी साहब ने खुद एतराफ़ किया कि ये नेचरी साहब ये नेचर का मानने वाला था, वाइजन मौजज़ात का मुनकर था। तो आए फिर मिर्जा मंगोल जेलमी साहब ने जिस किताब को बड़ा सजा धजा के रखा होता है अपने टेबल पे, हम उसी से एक इबारत आपको दिखाएं। मिशकातुल मसाबी,
ये टेबल पे पड़ी, ये कभी खोल के भी देख लिया करें मिर्जा साहब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सफा नंबर 437 437, बाब का नाम क्या है फसल अव्वल में, बाबुन फिल मुअजिज़ात, मौजज़ों का बयान। मिशकात में मौजज़ात के लिहाज से पूरा बाब मौजूद है और मिर्जा मंगोल जेलमी साहब कह रहे हैं नेचरी था, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेचरी होना गोया कि मिर्जा मंगोल जेलमी साहब के नजदीक कोई जुर्म ही नहीं है। ये पूरा या अहदीस का बाब मौजूद है मौजज़ात का, और ये हजरत कह रहे हैं नहीं नेचरी होना कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। अजीजान, अब हदीस तो आगे, इसमें सही हदीस मुत्तफक अलैह हदीस है, तो हदीस के इनकार के बारे में क्या होना चाहिए। मिर्जा साहब के बाबा जी जुबैर अली ज़ई की जिल्द नंबर 3 मकालात मेरे पास मौजूद है, इस्लाही मकालात उनकी, और इसमें 570 नंबर सफ़े पे जुबैर अली ज़ई साहब ने पूरा बाब यहां बांधा है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कुफ्र है, कुफ्र है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला काफिर है, इसका इनकार कुफ्र है। जी मंगोल जेलमी साहब, अब चलें वजाहत कर देते हैं। अजीजान, वैसे तो ये अहमद कुल्ली अल मारूफ सर सैयद अहमद खान मौजज़ात का भी मुनकर था, कुदरत का भी मुनकर था, लेकिन विक्टोरिया क्वीन के लिहाज से हजरत क्या फरमाते थे वो मैं आपको दिखाता चलूं जरा। ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है, सर सैयद की अपनी किताब असबाब बगावत से हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट भी कहते हैं इसे इन इंग्लिश। इसमें अल्लाहु अकबर, जरा आप चलें सफ़ा नंबर 154 पे, तो वहां पे क्या हजरत ने फरमाया मलका मुअज़्ज़मा के लिहाज से, खुदा हमेशा हमारी मलका मुअज़्ज़मा विक्टोरिया का हाफिज है। मैं बयान नहीं कर सकता खूबी उस पुर्रहम इश्तिहार की जो हमारी मलका मुअज़्ज़मा ने जारी किया। बेशक हमारी मलका मुअज़्ज़मा के सर पर खुदा का हाथ है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बेशक ये पुर्रहम इश्तिहार इल्हाम से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह, बिस्यार खूब, ये इल्हाम से जारी हुआ है। मलिका विक्टोरिया को इल्हाम आता था अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह का हाथ उसके सर पे है जो पर्दा ही नहीं करती थी माशाल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अजीजान, मैं अगर इस तरह दलाइल दिखाने पे आऊं तो एक अंबार लग जाएगा दलाइल का, और मुझे 10 वीडियोस की सीरीज बनानी पड़ेगी इस नेचरी शख्स के अकायद के लिहाज से। बात यहां वाइंड अप करते हैं। मिर्जा इंजीनियर साहब के बाबा जी डॉक्टर इसरार नस्बी, उसकी किताब ये हकीकत व इक़साम शिर्क मेरे पास मौजूद है। टाइटल आप गौर कर लें, हकीकत व इक़साम शिर्क। उसके बाद मैं इबारत पढ़ता हूं, ठीक है। मुशरिकीन का कला कमा कर रहे हैं सो कॉल्ड डॉक्टर साहब यहां पे। सफ़ा नंबर 55 कहते हैं सर सैयद के फिक्र की तर्जुमानी की जाए तो वो ये होगी कि ये तो बड़ी मुसीबत है माज़अल्लाह कि कुरान में ऐसी हल्की बात आ गई, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएं कि कुरान में तो मौजज़ात का व दीगर चीजें जिनका ये कुल्ली मुनकर था वो तो कुरान में है, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएं। तो पता चला ये कुरान का भी मुनकर था और मुशरिक भी था। अजीजान, कुदरत इलाहिया का ये मुनकर अंग्रेजों की हुकूमत को ऐन इस्लाम ये कह रहा है, कादियानी नवाज ये शिरक ये फैला रहा है, कुफर ये कर रहा है, नेचरियत इसने फैलाई, इल्हाद का बानी ये। मैं कहता हूं इस बंदे का कोई पॉजिटिव पहलू है भी, जिसकी तारीफें मिर्जा मंगोल जेलमी साहब कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशंस को याद रखें, ऐसा ना करें, ये है वो। क्या कंट्रीब्यूट किया सिवाय गुमराही के? अल्लाहु अकबर। दैट्स ऑल अजीजान। मेरा ख्याल है जो अहले इल्म तबका है वो समझ जाएगा कि हकीकत क्या थी, उसे तोड़ मरोड़ के किस तरह पेश किया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं दोबारा इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि खुदारा इस तरह के लोगों की ये फोटोज वगैरह लगा के अगर आप आगे जाएंगे, कल को फिर गैर मुस्लिम लोग जो पहले इस्लाम दुश्मन है वो पार्लियामेंट में आके कहेंगे जब आप इसकी लगा रहे हो तो हमारे बाबों की भी लगाएं। तो खुदारा इस तरह के काम करके पाकिस्तान को नीचे ना दिखाएं। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, इस तरह के काम करके मैं हुकूमत से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बेइज्जती ना करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल अजीजान। मौला हुसैन आप सबको सलामत रखें।